जोधपुर वासियों का लगभग पिछले 3 दशक का यह सपना कि हमारे जोधपुर का एयरपोर्ट का विकास हो सके। जोधपुर में जिस तरह की व्यावसायिक गतिविधियां हैं, जिस तरह का एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, हैंडीक्राफ्ट का उद्योग, स्टील का उद्योग, टेक्सटाइल का उद्योग, एग्रोकेमिकल का उद्योग, स्टोन का उद्योग, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्री और उन सब का एक्सपोर्ट पोटेंशियल। इसके साथ साथ में जोधपुर में सारे हायर एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट एम्स से लेकर के एनएलयू से लेकर के आईआईटी से लेकर के फुटवेयर डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट से लेकर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट से लेकर के फैशन डिज़ाइनिंग तक के सारे इंस्टीट्यूट, उन सब के चलते हुए जोधपुर का में एयरपोर्ट का विकास हो, विस्तार हो, इसकी आवश्यकता अनेक वर्षों से महसूस की जा रही थी। जोधपुर क्योंकि थार मरुस्थल का गेटवे है, उस दृष्टिकोण से भी जोधपुर के एयरपोर्ट के विस्तार की अनेक वर्षों से जोधपुर को प्रतीक्षा थी। जोधपुर के एयरपोर्ट के विस्तार दो तरह से बाधित था, या मैं कहूँ दो तरह की कमियां थी। एक, जोधपुर के एयरपोर्ट पर लैंड की कमी थी, जमीन की कमी थी, क्योंकि यहाँ ऐतिहासिक रूप से केवल सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास में था, बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एयरफोर्स के पास था आज़ादी के बाद से। और दूसरा, जोधपुर एयरपोर्ट पर कैटाई 3 सिस्टम नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक लैंड जो है ऑटोमेटेड लैंडिंग की फैसिलिटी नहीं थी, उसके कारण से नाइट लैंडिंग नहीं हो पाती। आज 10 साल बाद में लगातार प्रयास करने के बाद मैं यहाँ बैठकर पहला धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित भारत बनाने के लिए, फ्यूचर रेडी बनाने के लिए पूरे देश भर में रेल, हवाई, जलमार्ग और सड़क मार्ग, इन सब का इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन का काम किया। हवाई अड्डों की संख्या बढ़ी, नए हवाई अड्डे बने, हवाई अड्डों का मॉडर्नाइजेशन हुआ। उस क्रम में निश्चित रूप से जोधपुर का भी होना था, लेकिन जोधपुर के एयरपोर्ट के विस्तार में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो थी यहाँ जमीन की अनुपलब्धता। और मैं आज इस अवसर पर जब मैं यहाँ पहली बार इस नए एयरपोर्ट के भवन के इस मुकाम तक पहुँचने के बाद में आज जब मैं